मथुरा से एक हैरान करने वाली वारदात सामने आई है। यहां एक पति ने अपनी पत्नी की छत से धक्का देकर हत्या कर दी। यही नहीं, हत्या के बाद पति ने पत्नी के शव को खाली पड़े प्लॉट में गड्ढा खोदकर दफना दिया। आरोपी की मां ने जब बहू के बारे में पूछा तो गोलमोल जवाब देने लगा। शक होने पर आरोपी की मां ने पुलिस को सूचना दी। उसके बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ। मथुरा में फिर रिश्ते का कत्ल। पति ने की पत्नी की हत्या। खेत में गड्ढा खोदकर दफनाया शव। मथुरा में एक सनसनीखेज मामला सामने आया। यहाँ एक पति ने मामूली कहासुनी के बाद पत्नी को छत से धक्का देकर मौत के घाट उतार दिया। अभी ये घटना हुई, मेरे लड़का ने मेरी बहू मार दी। अच्छा, क्या नाम है लड़के का? विजय बाबू। अच्छा, घरवाली का क्या नाम है? रेखा देवी। अच्छा, क्यों मारी ये नहीं पता मेरे साथ। रात को खूब अच्छी वाली खाए पी के रोटी सोई, हमें ये नहीं पता। हम तो बाहर सो रहे, बाहर से कुंडी लगाए ले, पल्लू कोई के जान आन भाई छत्ते पर के पल्लू कोई के दीवार के कुंडी है। कैसी का भाई हमें कैसे पता ना है। पूरा मामला मथुरा के थाना जमुनापार इलाके के सुखदेवपुर का है, जहां देर रात पति विजय और पत्नी रेखा के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ। धीरे धीरे बात इतनी बढ़ गई कि पति ने पत्नी को छत से धक्का देकर मौत की नींद सुला दिया। सुबह 112 पर सूचना मिली थी कि सुखदेव नगर जमुनापार थाने में पति पत्नी में विवाद हो रहा था। इस पर सूचना पर जब पुलिस आई थी तो ये पता चला कि वो पति ने पत्नी के साथ में मारपीट करके उसकी हत्या कर दी है और उसको जो है बॉडी को गड्ढा खोद करके दफना दिया है। तो उसके पति के निशानदेही पर बॉडी को रिकवर कर लिया गया है। उसके जो मृतका के जो फादर वगैरह है उनको इत्तला कर दी गई है। ये तहरीर लेकर के मुकदमा पंजीकृत कराया जा रहा है। मृतका की बॉडी को पोस्टमार्टम करने के लिए भेजा गया है। बाकी विधिक कार्रवाई जमुनापार थाने से संपादित की जा रही है। बताया जा रहा है कि रात में जिस वक्त पति पत्नी के बीच विवाद हुआ, उस समय घर के सभी सदस्य सोए थे। रात भर पति शव को ठिकाने लगाने की बात सोचता रहा। फिर पास के ही एक खाली प्लॉट में गड्ढा खोदकर पति ने अपनी पत्नी के शव को छिपा दिया। सुबह होते ही हत्यारे विजय की मां ने अपने बेटे विजय से पूछा कि उसकी बहू रेखा कहाँ है, तो आरोपी विजय उधर उधर की बातें करने लगा। पता नहीं कहाँ चली गई है। उसने कहा कि कहीं भाग गई है। आरोपी विजय की बातों पर उसकी मां को जब संदेह हुआ तो उसने घटना की जानकारी स्थानीय पुलिस को दी और बताया कि उसकी बहू अचानक कहीं गायब हो गई। सवेरे सानी लगाए हुए गई और दिन वो उठ के खाना बनाते, काम पे जाते, सवेरे खाना बनाते, लैटिंग करवे आते नीचे। आज आई ना है तो बोलते बहू का है। बोले मुझे ना पता कौन चले गई होंगी। बोले कहाँ चले गई? बोले पता ना है। बोले तू ही होते भाई बहू चले गई तो पता ही ना है। बोले मुझे नहीं पता। ना पता तो फिर बता ना, तो मैं छोरा बुला रू। बताई ना, फिर मैंने छोरा बुलाई। जब छोरा ने 16 नंबर भाई। कितने बच्चे हैं इन पे? 6 बच्चे, 6 लड़की है। अच्छा, 6 लड़की है? हाँ, लड़की है। मौके पर पहुंची पुलिस ने पूछताछ की तो आरोपी पति बार बार बातें बदलने लगा। पुलिस ने पति विजय को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की तो उसने सारे राज उगल दिए। उसने बताया कि किस तरीके से उसने अपनी पत्नी की हत्या की और फिर उसके शव को पड़ोस के ही प्लॉट में गड्ढा खोदकर छिपा दिया। थाना जमुनापार इलाके के सुखदेवपुर से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी और पास के ही खाली प्लॉट में शव को दफना दिया। जब परिजनों ने घटना की जानकारी अपने बेटे से की कि आखिर बहू कहाँ है, तो हत्यारे विजय ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया और इधर उधर की बातें टहलाने लगा। परिजनों को संदेह हुआ और हत्यारे की मां यानी विजय की मां ने स्थानीय पुलिस थाना जमुनापार को घटना की जानकारी दी कि उसकी जो बहू है वो देर रात से गायब है। मौके पर पुलिस पहुंची और संदेह के आधार पर पति को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की। हत्यारे विजय ने पूरा राज उगल दिया। उसने बताया कि रात्रि के समय उसकी पत्नी रेखा से उसका विवाद हुआ और उसके बाद उसे छत से धक्का मारकर उसकी हत्या कर दी, जिसके बाद पास के ही खाली प्लॉट में उसके शव को गड्ढा खोदकर दफना दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हत्यारे की मां ने कहा है कि उसके बेटे को फांसी होनी चाहिए। मृतका या रेखा की सास
और आरोपी विजय की मां ने ये बताया कि उसके बेटे का पड़ोस की ही रहने वाली किसी लड़की से 2 साल से प्रेम संबंध है, जिसकी वजह से पति पत्नी के बीच विवाद होता रहता था। आरोपी की मां ने कहा कि उसके बेटे ने गलत किया है, उसकी बहू की हत्या की है, उसे फांसी होनी चाहिए, लेकिन जिस लड़की की वजह से ये पूरा हत्याकांड हुआ उसको भी छोड़ा ना जाए, क्योंकि वो भी उतनी ही गुनहगार है जितना उसका बेटा विजय। और इंटरेस्ट कोई नहीं है, सुखपुर की एक लड़की है, उन लोगों में ब्याह है, बात है उसका कॉन्ट्रैक्ट चल रहे 2 साल है, उसने करवाया। जो कोई काम करवाए सार मेरे इतनी गिनती है, मेरा भाई कैसो करके इतनी मेरी बहू आत्मा सुकून तो जब होगा उसके बराबर सजा उसको मिलनी चाहिए। मैं छोरा है कारा पानी में देव तो उसको देव, मेरी छोरा है फांसी देव तो फांसी बहू होनी चाहिए। पति की निशानदेही पर पत्नी के शव को पुलिस ने बरामद कर लिया और फोरेंसिक टीम और पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। परिजनों का कहना है कि उनके बेटे के पड़ोस की ही रहने वाली किसी लड़की से प्रेम संबंध थे और जिसकी वजह से पति और पत्नी के बीच आए दिन विवाद रहता था और वही लड़की इस घटना की मुख्य किरदार है। उसी की वजह से यह घटना हुई है। जितनी सजा उसके बेटे को मिले उतनी ही उस लड़की को मिलनी चाहिए। तो परिजनों ने पूरा जो घटनाक्रम था वो पुलिस को बताया है। अब आरोपी को पुलिस ने सलाखों के पीछे भेज दिया है और उससे पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि 12 साल पहले विजय की शादी रेखा के साथ हुई थी, जिस पर 6 बेटियां भी हैं, लेकिन इसी वजह से उनके पति पत्नी के बीच कुछ अनबन चल रही थी, क्योंकि पड़ोस की ही एक लड़की से विजय के संबंध बताए जा रहे हैं। पुलिस ने सबको पोस्टमार्टम भेजा है और पुलिस इस घटनाक्रम से जुड़े हर पहलू पर जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि सुखदेवपुर गांव का रहने वाला आरोपी विजय उर्फ बाबू राजमिस्त्री है। 2 साल पहले एक मकान में 3 से 4 दिन काम करने के दौरान उसका एक दिव्यांग युवती से प्रेम प्रसंग हो गया। राजमिस्त्री विजय दिव्यांग युवती से मिलने लगा और फोन पर बात करने लगा। इसकी जानकारी उनकी पत्नी रेखा को हो गई। इसको लेकर लंबे समय से रोजाना रात को पत्नी से झगड़ा होता था। गुरुवार रात को विवाद इतना बढ़ गया कि विजय ने पत्नी को छत से नीचे फेंक दिया। इसके बाद शव को उठाकर गांव से बाहर एक खेत पर ले गया, वहां गड्ढा खोद कर दफना दिया। विजय और रेखा की शादी 12 साल पहले हुई। दोनों की 6 बेटियां हैं। पुलिस पूरी वारदात की जाँच कर रही है। पुलिस का ये कहना है कि परिजनों के तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस तरह की सनसनीखेज वारदात से आसपास चर्चा का विषय बना हुआ है। हर कोई विजय की कार्यशैली पर यानी विजय पर सवाल खड़े कर रहा है कि आखिर उसने इस तरह अपनी पत्नी की क्यों हत्या की। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर कठोर कार्रवाई में जुटी है। धाराजी सारस्वत, न्यूज स्टेट, मथुरा।